हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं लोकसभा से संबंधित एमसीक्यू का दूसरा वीडियो। इससे पहले लोकसभा से संबंधित एमसीक्यू का पहला वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके लिए यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहता है कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या इनमें से कोई नहीं? अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। भारत में अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों द्वारा इसका समर्थन किए जाने के बाद अध्यक्ष अनुमति दे सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात हो रही है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। वहीं राज्य की बात कर लिया जाए तो मंत्रिपरिषद उस राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। लोकसभा का चुनाव किस पद्धति से कराया जाता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। लोकसभा का चुनाव किस पद्धति से कराया जाता है? तो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा के सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार और सरल बहुमत प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं और वे 5 साल तक या जब तक राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर सदन को भंग नहीं कर देते तब तक वे अपने सीटों पर बने रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? इसका राइट आंसर होता है राज्यों की जनसंख्या के आधार पर। भारत के प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सदस्य मिलते हैं। वर्तमान में यह 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। अगली बार लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्ष 2026 में निर्धारित की जाएगी। नेक्स्ट है, किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा का अभिरक्षक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख और प्रतिनिधि होता है। वह सदस्यों, समितियों और पूरे सदन की शक्तियों और विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या क्या है? लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करना, सदन के कामकाज का संचालन करना, सदन का अनुशासन और मर्यादा बनाए रखना, सदन की बैठक में क्या एजेंडा लिया जाना है तय करना, यह तय करना कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव और संकल्पों को लाने की अनुमति देना, अटेंशन नोटिस करना, सदन में बाधा पहुंचाने वाले सांसदों को दंडित करना। नेक्स्ट है, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के सदन के नेता होते हैं और प्रधानमंत्री अपनी इच्छा अनुसार किसी मंत्री को सदन का नेता नियुक्त भी कर सकते हैं। अगला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड। हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन की एक संसद का निचला सदन है। इसकी बैठकें कहां पर होती है? वेस्टमिंस्टर लंदन में होती है। क्लियर है? अगला सवाल,
लोकसभा की अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य करता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करते हैं। क्लियर? किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलराम जाखड़ का कार्यकाल जो है सभी लोकसभा अध्यक्षों में सबसे लंबा रहा है। बलराम जाखड़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। उन्होंने राजस्थान के सीकर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया और 1980 से 10 साल तक लोकसभा अध्यक्ष बने रहे थे। लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के सदस्य ही की योग्यता से जुड़े मामलों में लोकसभा अध्यक्ष फैसला लेते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष, इसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर कैसा पद है? एक अस्थायी पद है। यह तब तक के लिए होता है जब तक संसद को लोकसभा स्पीकर नहीं मिल जाता। ऐसे में संसद के ही किसी सदस्य को प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेवारी सौंप दी जाती है। सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है, यानी प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है। ठीक है, नवनिर्वाचित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक को आमतौर पर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति स्वयं लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष को शपथ दिलाते हैं। अगला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 महीना या 60 दिन। संविधान में प्रावधान है कि यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य 60 दिनों की अवधि के लिए सदन की अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो वह सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। अगला सवाल क्या कहता है? लोकसभा में निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? तो राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा में निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। यह मत गतिरोध को दूर करने के लिए दिया जाता है। इसे कास्टिंग वोट के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल क्या कहता है? भारत में प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1952। प्रथम लोकसभा की अवधि कब से कब तक थी? 13 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 थे। अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी वावलंकर थे। उपाध्यक्ष एम.ए. आयंगर थे। क्लियर? महासचिव कौन थे? श्री एम.एन. कौल थे। इस लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? 13 मई 1952। अगला सवाल, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण पहली बार कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1972 में किया गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है? 98, 88, 93 या 95? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है। इस अनुच्छेद के मुताबिक लोकसभा अपने सदस्यों में से ही 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लेती है। अगला सवाल क्या है? लोकसभा में संघीय क्षेत्रों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 20। भारत के संविधान के मुताबिक लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 550 है। इनमें 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
अगला सवाल है, वर्तमान में 28 राज्यों में से कितने सदस्य लोकसभा में निर्वाचित हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 524। भारत के संविधान के मुताबिक 28 राज्यों से लोकसभा में 530 सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा में कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है। इनमें 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। अगला सवाल, वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य लोकसभा में निर्वाचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 19। नेक्स्ट, कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। लोकसभा में 550 सदस्यों की बैठने की क्षमता है। ठीक है, कुल 131 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित है। मध्य प्रदेश में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट है, लोकसभा या विधानसभा, ठीक है, के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितने से कम मत प्राप्त होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल वैध मतों का यदि 1/6 प्राप्त होता है। ठीक है, तो उम्मीदवार जो है अपनी जमानत राशि बचा लेगा। ठीक है, लेकिन इससे कम मत प्राप्त होगा तो अपनी जमानत राशि खो देगा। लोकसभा या विधानसभा में चुनाव में एक उम्मीदवार को अपनी जमानत राशि खोनी पड़ेगी यदि उसे कुल वैध मतों के 1/6 से कम मत प्राप्त होंगे। अगला सवाल, लोकसभा की बैठक के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल नहीं होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की आखिरी बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच 6 महीने से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, किस वर्ष भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है? 1995, 1967, 1976 या 1999? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 मई 2009 से लागू किया। कहीं ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, यह व्यवस्था संसद सदस्य वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 के तहत आती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? का राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के कहने पर। देखिए, 25 जून 1975 को 75 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। और प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा की गई थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा में कोरम यानी गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कुल सदस्यों का 1/10 भाग। लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए कम से कम 55 सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है। यह संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 होता है। अगला सवाल, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों 5 साल तक होता है। लोकसभा का कार्यकाल तो 5 वर्षों का होता है, लेकिन राष्ट्रपति से पहले भी विघटित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से कितने निर्वाचित सदस्य लोकसभा में आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 सदस्य। लोकसभा में दिल्ली की हिस्सेदारी के रूप में सीटों की संख्या कितनी है? 7 है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा सदस्य किस राज्य से आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। लोकसभा में उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य आते हैं? 80 सदस्य आते हैं, जबकि महाराष्ट्र से 48 सदस्य आते हैं। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है दोस्तों, क्योंकि आपकी कमेंट ही है जो हमें मोटिवेशन देते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। लोकसभा में एक निर्वाचन क्षेत्र से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या राइट आंसर हो जाएगा 7.5 लाख।
नेक्स्ट है, लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? अधिकतम संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा 543। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, उस दल के पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 55। एक पार्टी लोकसभा में विपक्षी दल का होने का दावा करती है, उसके पास लोकसभा में न्यूनतम 55 सीट यानी 545 सीटों के 10% होना आवश्यक है। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो अब बता चुका था दोस्तों, 13 मई 1952 को। नेक्स्ट है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 50। लोकसभा में 550 सदस्य, इसका 10%, ठीक है, लगभग 10% यानी 50 सदस्यों का होना जरूरी है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। दोस्तों, लोकसभा का ये मेरा दूसरा वीडियो का एमसीक्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो डेली 12 बजे दिन में आती है और JTET की सिलेबस के आधार पर आ रहा है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप डेली जरूर देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।